जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। सुंदर कांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। हनुमान जी का लंका में प्रवेश और लंकनी पर प्रहार। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदताहि सिरुनावा। मोहि सुर न जेहि लागी पठावा, बुद्धिबल मरमु तोर मैं पावा। अर्थात और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा। राम काजु सब करे तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान सियावर राम जय जय राम। अर्थात तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरही, करी माया न बुके खग गयही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिनके पर छाही। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छासक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाली जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गया मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, कुंजत चंचरिक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर विद्धु वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजन कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। मान कछु कपि के अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थात हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदरया तन घना। चौवट हट सुबट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। गजवाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरुण थनी को गने। बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। सियावर राम जय जय राम। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है।
अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपन वाटिका सरकूप बापई सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहू माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखर ने बिरही बहुविधि एक एक तर्जहि। अर्थात वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटई विकट तन नगर चहूदिसी रच्छहि, कहू महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहि। एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ सर नहीं त्यागी गति पे है सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा। पुर पखवारे देखे पहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर कहो पैसार। सियावर राम जय जय राम। अर्थात नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, जो कह चलसी मोहि निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मर मुंह सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर वमत धरनी ढन मानी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। अर्थात वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अर्थात जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तो ये थी सुंदरकांड की चौपाई। जब लंका जी रावण ने